स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा सॉल्व कर लिया था। तो आप वो लेक्चर नहीं देखें तो आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ऐडेड है, वो लेक्चर ईजिली आपको मिल जाएगा। आप अगर नहीं देखें तो प्लीज़ आप जाकर के उसको पहले ज़रूर से देखिएगा, तब इस लेक्चर को आप देखेंगे तो ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा। पहले मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर, देखिए 3 में जो करना था सेम वही काम क्वेश्चन नंबर 4 में भी करना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप प्रीवियस लेक्चर देखें हैं जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराया, 1 2 3 ये सारे क्वेश्चन जिसमें मैंने सॉल्व कराया। अगर आप वो लेक्चर देखें हैं तब तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो करना था हमें सेम वही काम क्वेश्चन नंबर 4 में भी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसके बराबर हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ये प्रूफ क्या करना है, ए सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसको आप क्या करिए, ए मान लीजिए। ए बराबर हमें क्या दे रखी है, एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो इसमें कहा जा रहा है पहले ए को मतलब पहले ए लिखिए, फिर इसमें एडजॉइंट मल्टीप्लाई कीजिए, वो बराबर होना चाहिए किसके, एडजॉइंट ए इंटू ए के, ठीक। और ये दोनों किसके बराबर होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई के। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखे हैं तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था, फिर भी अगर आप नहीं देखें तो इस लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। ए हमारे पास दे रखा है, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे मॉड ऑफ ए इक्वल टू, कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आप 1 को लीजिए तो लिखा 1। अब जब 1 को लेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाएंगे, जैसे हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते थे वही वाला काम करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 0 का मल्टीप्लाई -2 से तो 0, ये कर दिया। अब देखिए ये होता है प्लस, ये होता है माइनस और ये होता है प्लस, बीच वाला क्या होता है, माइनस। अब माइनस होता है और -1 दे भी रखा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से प्लस का 1, और जब ये 1 को लेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाएंगे। 3 का 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 9 आएगा, और 1 का किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, -2 से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस करते हैं हम, और 1 का मल्टीप्लाई -2 से करने पर -2 यानी कि माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लेंगे, प्लस का 2 को लेंगे। अब जब 2 को हमने लिया तो यहाँ पे ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाएंगे। 0 का मल्टीप्लाई 3 से करिए तो भी 0, और 1 का मल्टीप्लाई 0 से करिए तो भी 0। तो 0 माइनस 0 हमारे पास 0 होता है। अब देखिए ये वाला टर्म भी 0 हो रहा है, ये वाला टर्म भी 0 हो रहा है, बच रहा है ये वाला टर्म, ठीक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से मैं लिख देता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11। तो हमने ये निकाल लिया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना मैंने बेसिक पूरा बता रखा है प्रीवियस लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर में बात करते हैं कैसे निकालेंगे। लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले करना क्या होता है, हमें इस तरीके से बॉक्स बनाइए। जितने क्रॉस की मैट्रिक्स, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उस टाइप से बनाइए, ठीक। आपने करना क्या है कि अल्टरनेट प्लस माइनस पहले तो लिख लेना है। अल्टरनेट का मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे करके। तो एक बार प्लस लिख दीजिए, फिर एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, ये कर दिया। उसके बाद फिर एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, फिर एक बार क्या माइनस, फिर एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस। तो इस तरीके से लिख दिया। अब पूरे पे क्या लगा दीजिए, डैश। डैश का मतलब क्या, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। अब जब आपने निकाल लिया, अब हम इसका क्या करेंगे, इस मतलब इस मैट्रिक्स में हम भरेंगे क्या, इसका माइनर निकालेंगे और वही भरेंगे। माइनर कैसे निकालेंगे, जैसे आपको 1 का निकालना है माइनर, तो 1 वाली कॉलम छुपाइए और इसकी रो को छुपाइए। तो आप क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, और 0 का मल्टीप्लाई -2 से करने पर तो भी 0। तो 0 माइनस 0 हमारे पास 0 होगा। अब उसके बाद जैसे -1 का निकालना है तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाइए। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करिए तो 9, और 1 का मल्टीप्लाई -2 से करिए तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 कर दिया। अब सेम इसी तरीके से इसका निकालना है तो ये वाली कॉलम ये वाली रो को 0 का 0 मतलब 3 से मल्टीप्लाई और 1 का 0 से मल्टीप्लाई, तो 0 माइनस 0 कर दिया, ठीक। इस तरीके से कर दिया। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए अगर हमें -3 का हमें क्या निकालना है, माइनर, तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो छुपाइए। 3 का मल्टीप्लाई -1 से करिए तो माइनस का 3 आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई आप 2 से करिए तो क्या आएगा, माइनस का 0 आएगा। तो ये लिख दिया। अब उसके बाद आप 0 का निकालिए तो बीच वाले का निकालेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो छुपाएंगे। 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो आएगा कितना, 3 माइनस। अब हम क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो 2 आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, -2 के लिए निकालेंगे तो ये वाली कॉलम ये वाली रो, 0 का मल्टीप्लाई 1 से करिए तो 0, और -1 का मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस माइनस प्लस का 1 कर दिया, ठीक। अब सेम उसी तरीके से इस 1 का निकालेंगे तो ये वाली कॉलम ये वाली रो को छुपाएंगे। -2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे
तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा और 0 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर माइनस का 0 लिख दिया। अब उसी तरीके से इसको निकालेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाएंगे, -2 का मल्टीप्लाई 1 से करिए तो क्या आएगा, -2 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो -6 लिख दिया। अब उसी तरीके से लास्ट वाले का -3 का निकालना है तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो छुपाइए, 0 का मल्टीप्लाई 1 से करिए तो 0 आ जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई -1 से करने पर तो माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने निकाल दिया। अब हम करेंगे क्या, अब यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए देखें कैसे करेंगे, लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ से देखिए 2 काम मैं करने जा रहा हूँ। 2 काम क्या करूँगा, पहला तो इसको कैलकुलेट करके जैसे 0 - 0 0 लिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 9 + 2 11 माइनस का 11 -11 आएगा। उसके बाद इस तरीके से जो आएगा उसको मैं यहाँ पे डैश लगा रखा है, तो डैश को हम क्या करेंगे, डैश का मतलब क्या, डैश जब भी आप हटाना चाहते हो तो डैश का मतलब क्या, ट्रांसपोज दे रखा है। ट्रांसपोज को हटाने के लिए आप क्या करोगे, जो रो में आएगा उसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे ये 0 आएगा तो 0 मैंने यहाँ पे लिखा, -11 इधर आएगा तो -11 को मैंने कॉलम में लिखा, फिर यहाँ पे 0 आएगा तो 0 को मैंने यहाँ लिखा, इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। अब देखिए डैश हट जाएगा, डैश हट जाएगा, जो यहाँ पे डैश लगाया ना ये हट जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 काम कर रहा हूँ, पहले तो इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ और दूसरा डैश हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो अब -3 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे प्लस का 3 और यहाँ पे देखो 3 - 2 कितना आएगा हमारे पास 1, तो 1 को हम लोग फिर कॉलम में लिखेंगे, 0 + 1 और ये वाला माइनस है तो माइनस का 1, -1 को भी कॉलम में। देखो ये सब रो में दे रखे तो मैंने इसको कॉलम में अरेंज किया। उसी तरीके से ये वाला भी रो में दे रखा है, इसको हम कॉलम में अरेंज करेंगे। जैसे 2 - 0 है ना तो इसको मैं 2 लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो -2 - 6 -8 आएगा और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्लस का 8। उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया। अब हम करेंगे क्या, इसमें ए का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो पहला काम हम ये निकालने जा रहे हैं, पहला चीज़ हम निकालेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हम निकालते हैं। देखो कैसे करेंगे सर, ए हमारे पास ये दे रखा है, इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ए वाली मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये लिख दिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, इसमें एडजॉइंट ऑफ ये ए हमने ये निकाल रखा है, इसको लिख दीजिए 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ये हमने लिख दिया। अब इन 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना आप चैप्टर नंबर 3 में ही सीख कर आए हैं, नहीं है मालूम है तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगला आप खुद से करिएगा। ठीक, देखिए यहाँ से लिखेंगे ए एडजॉइंट ऑफ ए, ध्यान से समझना कैसे करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ करते क्या है, रो बाई कॉलम। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम। इस वाली रो को उठाइए इस वाली कॉलम से, फिर इसी वाली रो का इस वाली कॉलम से, फिर इसी वाली रो का इस वाले कॉलम से, ऐसे सारे रो और कॉलम का करते हैं। जैसे 1 का मल्टीप्लाई 0 से करिए तो 0, -1 का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, -11 से, तो प्लस का 11, 2 का मल्टीप्लाई 0 से प्लस का 0 हमारे पास आ गया। ठीक, अब 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3, -1 का मल्टीप्लाई 1 से तो -1 और 2 का मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस का 2। 1 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर आएगा 2, -1 का मल्टीप्लाई 8 से करने पर -8 और 2 का मल्टीप्लाई 3 से करने पर प्लस का 6 आ गया। ठीक, ये हमने निकाला। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 3 का मल्टीप्लाई 0 से करने पर आएगा 0 और 0 का मल्टीप्लाई -11 से करने पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब यहाँ पे हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 का मल्टीप्लाई 0 से कर रहे हैं तो भी क्या आएगा, प्लस का 0 आ जाएगा हमारे पास। अब उसी तरीके से 3 का मल्टीप्लाई 3 से करिए तो क्या आएगा, 9, तो 9 लिखा। 0 का मल्टीप्लाई 1 से तो भी 0 और -2 का मल्टीप्लाई -1 से तो क्या आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। -2 का मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस प्लस हो गया और 2 हो गया। और 3 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर आएगा 6 प्लस 0 का मल्टीप्लाई 8 से करने पर हमारे पास क्या आएगा, 0 और -2 का मल्टीप्लाई 3 से करने पर माइनस का 6। अब 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0 और 0 का मल्टीप्लाई -11 से तो भी 0 और 3 का मल्टीप्लाई 0 से तो भी 0। अब 1 का मल्टीप्लाई 3 से करने पर आएगा 3 और 0 का मल्टीप्लाई 1 से करने पर आएगा 0 और 3 का मल्टीप्लाई -3 से करने पर -1 से करने पर -3 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 से करिए तो हमारे पास क्या आएगा, 2
प्लस 0 का 8 से करने पर आएगा 0 और 3 का 3 से करने पर आएगा हमारे पास 9। तो ये हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। यहाँ से इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालने पर देखिए क्या आएगा हमारे पास यहाँ से आएगा 11 और ये देखो -1 -2 -3 और +3 0। और देखो ये हमारे पास क्या है -8 और प्लस का 6 क्या आएगा, ये -2 आएगा, -2 + 2 0। तो ये देखो ये तो पूरा 0 दिख रहा है। और 9 + 2 11 और -6 + 6 0, ये भी 0 और ये 3 - 3 0 और ये हमारे पास क्या आ गया 11 आ गया। तो ये हमारे पास किसकी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू आ गई। तो मैं फिर से चलो जो प्रूफ करना था, तो हमने एक चीज़ प्रूफ करी, हमने a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकाला। अब हम एडजॉइंट ऑफ a इंटू a निकालेंगे, ये दोनों बराबर आना चाहिए, फिर हम ये निकालेंगे। ठीक, अब ये दोनों निकालने के लिए करना क्या होगा, अब आपको ये दोनों जब निकालना हो, जैसे आपको एडजॉइंट ऑफ a पहले लिखना है इंटू ए लिखना है। अब देखो हमें करना क्या होगा, पहले ये वाले में हमने क्या किया था, पहले ए की वैल्यू लिख दी थी, फिर एडजॉइंट ऑफ ए लिखा था। अब हम करेंगे क्या, पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे फिर ए लिखेंगे। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए की पहले वैल्यू लिख देता हूँ जो हमने निकाली थी, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ये हमने निकाली थी। अब इसमें a लिखिए, a की वैल्यू दे रखी है 1 -2, बुक लेकर के बैठिएगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 3 0 -2 1 0 3, ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आप खुद करेंगे। खुद जब आप करेंगे ना, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए, इसकी जो वैल्यू आएगी यही वाली आएगी। तो मैं लिख देता हूँ 11 0 0 0 11 0 0 0 11। नहीं कर पा रहे हो तो बताना कमेंट में करके, नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी करा दूंगा। वैसे कुछ छुपाने जैसा है नहीं, मतलब आप ऐसा इतना तो है कि आप इतना ईजिली कर ले जाओगे। अब आप एक्सरसाइज में चैप्टर में यहाँ तक आ गए हो तो डेफिनेटली आप इतनी छोटी सी चीज़ तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ जो कि आप डेफिनेटली कर ले जाओगे। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, जो कि मैं ऐसे नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पर अभी प्रैक्टिकली करके भी मैंने बताया है। अगर इसको भी फॉलो करते हुए करोगे तो डेफिनेटली कर ले जाओगे। ठीक, तो ये कर लिया। अब देखो मैं फिर से चलूँ प्रूफ की तरफ, जो हमें प्रूफ करना था। तो ये निकाला दोनों, देखो दोनों क्या आ गया सेम। अब ये निकालते हैं तो देखो क्या आएगा, हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे निकालेंगे थर्ड चीज़, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमने निकाल रखी है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 11 निकाली है। तो 11 लिखिए, यहाँ से पहले लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 11। अब यहाँ पे लिखेंगे आई क्या होता है, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन, जिसके डायगोनल पर क्या होता है 1 1 बाकी सब 0, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप देखोगे तो इसके डायगोनल, इसके विकर्ण पे देखो क्या है 1 बाकी सब 0 है। अब इसमें 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई की जो वैल्यू आएगी वो भी आएगी 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11, डायगोनल पे 11 आएगी। तो ये देखो और ये देखो, तीनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी इस क्वेश्चन में, ये बराबर ये और ये बराबर ये हमें तीनों प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, 5 नंबर या फिर 8 नंबर, उसके नीचे नहीं पूछा जा सकता। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो स्टूडेंट अब देखो, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारा दूसरा मतलब यहाँ पे टॉपिक आ जाता है। टॉपिक वही रहेगा, मतलब चीज़ें वही निकालनी है, बस एक चीज़ यहाँ पे हमें क्या करना है, आव्यूह का व्युत्क्रम, यानी कि आपको ए दे रखा होगा, ए इनवर्स निकालना होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या, इनवर्स, जिसका अस्तित्व हो। जिसका अस्तित्व का मतलब अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बस ध्यान से सुनो। हमें ए बराबर, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, हमने 5 वाले को क्या किया, ए के इक्वल इस मैट्रिक्स को माना। अब जब हमने इसको ए के इक्वल माना ना, तो हम इसको ए इनवर्स निकालेंगे। अब ए इनवर्स निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, सुनो क्या होता है फार्मूला, नोट कर लो। ए इनवर्स के लिए फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू, लिखते हैं ज़्यादा कुछ नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि आपने निकालना सीख रखा है उसी का यूज़ करना है, अपॉन में लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब दोनों चीज़ें आप निकालना जानते हैं। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल लोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे, आपकी ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्या बोल रहा है, जिसका अस्तित्व का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल आ जाती है तो उसका अस्तित्व नहीं रह जाएगा, यानी कि वो
एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इतनी बात आप याद रखना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कभी ज़ीरो होनी नहीं चाहिए, ठीक। तो ये बात आप याद रखना। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ए दे रखा है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना बहुत ईजी है। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करा तो 6 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया, मतलब -2 से किया तो -8, तो माइनस माइनस प्लस का 8 लिखा तो क्या आया हमारे पास, वैल्यू आई 14, ठीक। 14 आ गई। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इनटू, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से देखो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते थे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बनाते थे मैट्रिक्स, फिर इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस, जैसे प्लस फिर लिखते थे माइनस, फिर लिखते थे यहाँ पे माइनस, फिर लिखते थे प्लस। तो ये हमने लिख दिया। अब इसका पे लगाते थे डैश, डैश का मतलब ट्रांसपोज। अब देखो माइनर इसमें क्या करते थे, इस वाली मैट्रिक्स जो ए इक्वल टू दे रखी थी इसका माइनर निकालते थे। जैसे 2 का माइनर निकालोगे तो 3 आएगा, ये लिख दिया। अब इस -2 का निकालोगे तो ये वाली रो ये वाली कॉलम छुपाओगे तो इसका आएगा क्या, 4 आएगा, ठीक। ये हमने लिख दिया। अब इस 4 का निकालोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे, -2 आएगा तो -2 लिख दिया। और यहाँ से आप 3 का निकालोगे तो ये वाली कॉलम ये वाली रो तो आएगा 2, तो ये हमने लिख दिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए करना क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो डैश भी मैं हटा रहा हूँ, इसको सॉल्व भी कर रहा हूँ। डैश हटाने के लिए क्या, जो रो में है उसको कॉलम में, जैसे 3 -4 ये रो में है तो 3 -4 मैंने कॉलम में कर दिया। अब ये माइनस है और -2 है तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 ये रो में दे रखे थे, इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। अब देखो डैश इस पे मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि डैश इस पे नहीं लगाएंगे, मैंने इसका ट्रांसपोज ऑलरेडी निकाल दिया है, ठीक। अब आपको निकालना क्या है, ए इनवर्स निकालना है। तो फॉर्मूला लगाओ, ए इनवर्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डायरेक्ट वैल्यू रख दो दोनों की, ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स इक्वल टू 1/1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, इसके बट्टे में है, तो 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई है 14 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये हमने निकाल रखी है, इसकी वैल्यू लिख दो 3, 2 -4 2। ये हमारे पास जो आई है ना ये पूरी वैल्यू, ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी फाइनल। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करते हैं। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है इसमें, ठीक। तो ए इक्वल टू इसको भी लेट कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया, जिसका अस्तित्व ना हो, मतलब जब आपका देख लो, ये बात ध्यान रखना कि जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाती है तो उस केस में इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट लिख देना, यानी कि इनवर्स आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उस समय आप उसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। इतनी बात आप लिख देना। अभी आएगा क्वेश्चन एक्सरसाइज में, आगे चलोगे जिसमें आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आएगा, मैं सिखाऊंगा आपको, ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई -1 से तो -2, -3 का मल्टीप्लाई 5 -3 का मल्टीप्लाई 5 से करो तो क्या आएगा आपके पास, माइनस का 15 आएगा। तो यहाँ से आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देखोगे -2 और ये प्लस का 15 कितना आ जाएगा, हमारे पास प्लस का 13 आ गया। 13 आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए करते क्या है, अल्टरनेट प्लस माइनस, तो प्लस माइनस प्लस, अरे माइनस और यहाँ पे प्लस, ऐसे कर दिया और डैश लगा दिया। इतना सा काम, छोटा सा बच्चों वाला काम है यार। 2x2 वाले मैट्रिक्स में तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, चाहे इन्वर्स निकालने को बोल दे, चाहे एडजॉइंट निकालने को बोल दे, कुछ भी बोल दे, 2x2 का सबसे ईजी होता है, ठीक। 3x3 का भी ईजी होता है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन लॉन्ग होता है, बस टफ नहीं होता आपका, ठीक। ज़्यादा टाइम टेकन होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब देखो करना क्या है हमें, -1 का हम लोग क्या निकालेंगे, माइनर, तो ये वाली कॉलम ये वाली रो को छुपाएंगे तो आएगा 2। अब 5 का निकालेंगे तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम -3 आएगा तो -3 लिखा। अब जब -3 का निकालेंगे तो ये वाली कॉलम ये वाली रो आएगा हमारे पास 5, ठीक, माइनस का 5 हो गया। अब यहाँ से जब हम 2 का निकालेंगे तो आएगा -1, तो -1 लिख दिया। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पर 2 लाइन मैं एक्स्ट्रा, मतलब 1 लाइन एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, क्या, मैं डैश भी हटा रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व भी कर रहा हूँ। जैसे ये आएगा 2 और 3 आएगा ना, तो 2 और 3 को मैं कर क्या रहा हूँ, 2 और 3 को मैं ये रो में दे रखा है, इसको कॉलम में चेंज कर दे रहा हूँ जिससे कि डैश हट जाएगा। 2 और 3 लिखा और ये देखो -5 -1 ये रो में दे रखा है, तो -5 -1 इसको मैंने कॉलम में चेंज किया और मैंने डैश हटा दिया। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रखा है। इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया अभी, एडजॉइंट ऑफ ए
और अपॉन में क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फॉर्मूला लगा दीजिए, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की 1/13 लिख दिया। और यहाँ से हम लोग एडजॉइंट की वैल्यू लिखेंगे जो कि दे रखी 2 -5 3 -1। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए इनवर्स की। तो इसी तरीके से ए इनवर्स निकालते हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 मतलब तो 6 तो मैंने सॉल्व करा दिया, बचते हैं 7 8 9 10। यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूँ कहाँ तक करना है ए इनवर्स वाले क्वेश्चन। आप पकड़ लो क्वेश्चन नंबर 5 से, मैंने यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 11 तक, 5 to 11 जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन में हमें करना क्या है, एक मैट्रिक्स दे रखा है उसको ए मान करके ए इनवर्स निकालना है। कोशिश करना बाकी के जो क्वेश्चन है, जब तक नहीं बता रहा हूँ इस पर प्रैक्टिस अगर अच्छी खासी कर लिए हो तो बाकी के जो क्वेश्चन जब तक लेक्चर नहीं आ रहा है एक बार खुद से ट्राई करो यार। ट्राई करना, नहीं आता है तो कल तो वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। आई होप कि जितने भी क्वेश्चन बताए समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है सीधे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा अपने चैनल से। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।